प्यारे बच्चों, क्लास 12th विषय इंग्लिश इलेक्टिव। एक बच्चे द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था कि इंग्लिश इलेक्टिव का एमसीक्यू क्वेश्चन करवा दीजिए, तो बस मैंने तैयार कर लिया है। ये ऑफिशियली जारी किया गया एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। तो इंग्लिश इलेक्टिव के बच्चे को ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सके। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो पहला जो आपका चैप्टर ड्रामा से हम लिए हैं चंडालिका, जो रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ है। पहला आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नाटक चंडालिका के लेखक कौन है? तो आप रविंद्रनाथ टैगोर है इनका लेखक। दूसरा है, टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1931 में। तीसरा कहता है, मूल रूप से नाटक को के नाम से जाना जाता था? तो किस नाम से? तो मुक्ति धारा के नाम से। चौथा जो है, कहता है नाटक में विभाजित है अधिनियमों, तो कितने अधिनियमों में बटा हुआ है? तो ये 2 अधिनियम में। पांचवा है, नाटक में चंडालिका कौन है? तो चंडालिका जो है वो प्रकृति है। छठा है आपका, बौद्ध भिक्षु का नाम क्या है? तो उसका नाम आनंद है। सातवां है आपका, पहला कार्य से शुरू होता है माता और प्रकृति की, तो किससे शुरू होता है? बोलचाल से। आठवां है, प्रकृति की मुलाकात आनंद से एक में हुई थी गांव में। किस गांव में हुई थी? तो अच्छी तरह से गांव में मुलाकात हुई थी। नौवां कहता है, आनंद ने मांगा, क्या मांगा? पानी। 10वां है, प्रकृति एक खाली स्थान से संबंधित थी जाति। किस जाति की थी प्रकृति? तो निम्न जाति की। 11 है आपका, क्या प्रकृति ने अपनी प्यास बुझाने के लिए साधु को पानी दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा यस, हाँ दिया। 12 है, माँ ने प्रकृति से उसके बारे में पूछा, तो यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, उसके कमरे से अनुपस्थिति। 13 है, आनंद के अनुसार आत्म अपमान एक पाप है, इससे भी बदतर क्या है? तो आत्महत्या है, मतलब सेल्फ मर्डर। 14 है आपका, जब साधु पहुंचे तो प्रकृति कुएं पर क्या कर रही थी? तो बछड़े को धो रही थी, बछड़े को धोना। 15 नंबर है, जब साधु कुएं पर आया तो वह दिन में कौन सा भाग था? तो वो नून का था, मतलब दोपहर का समय था। 16 नंबर है, प्रकृति अपनी माँ को क्या करने के लिए कहती है? तो साधु पर जादू करो। 17 नंबर है, प्रकृति के अनुसार अपमान करने वाला धर्म एक है, कौन धर्म है? तो असत्य। 18 है, माँ मंत्र का जाप करने के लिए क्यों सहमत हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा, वह प्रकृति को तड़पते हुए नहीं देख सकती थी। 19 है, दूसरा अधिनियम के पारित होने के बाद शुरू होता है दिन, तो 1530 यहाँ लिखा हुआ है। 20 है, जब दूसरा कार्य शुरू होता है तो प्रकृति क्या कर रही थी? तो यहाँ हो जाएगा आपका, वह आईना देख रही थी। 21 है, दर्पण में किसका प्रतिबिंबित होता है? तो यहाँ हो जाएगा आनंद का। अगर माँ अपना जादू पूर्वत करती है तो वह क्या होगा? डाई हो जाएगा, मतलब मरना। 22 है, दूसरे अधिनियम में भिक्षु मठ में गए थे, तो कहाँ? वैशाली। 24 है, दूसरे अधिनियम में उल्लेखित महीना क्या है? तो आषाढ़ का। नाटक के अंत में क्या होता है? तो नाटक के अंत में होता है कि माँ मर जाती है, मतलब आपका ऑल ऑफ अबव हो जाएगा, मतलब इनमें से सभी हो जाएगा। दूसरा चैप्टर जो है, टूटी हुई छवियां, गिरीश कर्नाड की लिखी हुई है। तो पहला आपका क्वेश्चन है, ब्रोकन इमेजेस नाटक के लेखक कौन है? तो गिरीश कर्नाड। दूसरा क्वेश्चन है, गिरीश कर्नाड किसके प्राप्तकर्ता थे? तो पद्मश्री, पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कार तीनों के थे, इसलिए उपर्युक्त सभी हो जाएगा। तीसरा है, नाटक की शुरुआत में किस लेखक को उद्धृत किया गया है? तो यहाँ हो जाएगा आंसर टी.एस. एलियट को। चौथा है, नाटक एक में शुरू होता है, तो किसमें? तो टेलीविजन स्टूडियो पर। पांचवा है, नाटक का नायक कौन है? तो मंजुला। सातवां है, मंजुला एक थी, क्या थी?
तो एक थी अंग्रेजी व्याख्याता थी, कन्नड़ लघु कथाकार थी और अंग्रेजी उपन्यासकार भी थी। ये सभी थी, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। 8वां है मंजुला की छोटी बहन कौन थी? तो उसका नाम था मालिनी। 9वां है मंजुला द्वारा लिखित अंग्रेजी उपन्यास का नाम बताएं। तो इसका उपन्यास का नाम है आपका नदी की कोई यादें नहीं है, द रिवर हैज नो मेमोरीज। 10वां है आपका एक पंडित के अनुसार भारतीय लेखकों के लिए अंग्रेजी खाली स्थान का एक माध्यम है। तो किसका? बेईमानी हो जाएगा। 11 है एक प्रतिक्रिया अच्छी है लेकिन एक सार्थक प्रतिक्रिया बेहतर है, या एक लोकोक्ति किसमें है? तो कन्नड़ में है। 12 आपका हो जाएगा नाटक में शारीरिक रूप से विकलांग कौन है? तो आपका मालिनी जो है वो शारीरिक विकलांग है। 13 है एक गार्डियन पाप क्या है जिसके बारे में मंजुला बात करती है? तो यहाँ सी आंसर हो जाएगा अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखना। 14 नंबर है उपन्यास के उत्तरार्ध में हम मंजुला को खाली स्थान से बात करते हुए पाते हैं। तो किससे बात करते हुए? तो उसकी अपनी छवि से बात करते हुए पाते हैं। 15 है मंजुला के माता पिता कहाँ रहते हैं? तो वो रहते हैं कोरमंगला में। 16 है मंजुला ने अपना बचपन किसके साथ बिताया? तो उसके दादा दादी के साथ। 17 है मंजुला से पूछा गया पहला प्रश्न क्या था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा वह अंग्रेजी में क्यों लिखती है। 18 आपका उपन्यास द रिवर हैज नो मेमोरीज किसके जीवन पर आधारित है? तो मालिनी के जीवन पर आधारित है। 19 है प्रमोद और मंजुला का कॉमन फ्रेंड कौन था? तो लूसी थी। 20 है आपका नाटक में सॉफ्टवेयर जादूगर कौन है और लॉस एंजल्स चला गया है? तो प्रमोद। 21 है आपका नाटक में क्या प्रमोद मंजुला के प्रति वफादार था? तो यहाँ हो जाएगा नहीं। 22 है मंजुला किस भाषा में लिखती है? तो कन्नड़ भाषा में। 23 है आपका नाटक में छवि वास्तव में है किसकी? तो मंजुला का विवेक। 24 है प्रमोद ने मंजुला के लिए अपने भावनाओं को कैसे व्यक्त किया? तो पत्र लिखकर। 25 है प्रमोद ने खाली स्थान के रूप में काम किया? तो यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में। अब आपका नोवेल से है ए टाइगर फॉर मालगुडी R.K. नारायण का। पहला क्वेश्चन है इसका उपन्यास ए टाइगर फॉर मालगुडी के लेखक कौन है? तो R.K. नारायण। दूसरा है ए टाइगर फॉर मालगुडी कहाँ लिखा है? तो प्रथम व्यक्ति कथन पर। तीसरा है ए टाइगर ऑफ मालगुडी की कहानी किसके द्वारा बताई गई है? तो यहाँ हो जाएगा एक बाघ के। चौथा नंबर है उपन्यास द टाइगर फॉर मालगुडी किस काल्पनिक शहर में स्थापित है? तो यहाँ हो जाएगा सी ऑप्शन मालगुडी। 5वां है राजा ने अपना युवावस्था जीवन कहाँ बिताया है? तो आंसर हो जाएगा मेम्पी जंगल में। 6ठा है बाघ का नाम लिखा गया है तो किसको? राजा। 7वां है आपका राजा के कितने शावक थे? तो 4। 8वां है राजा को कप्तान द्वारा कैद किया गया था? तो एक पिंजरा में। 9वां है कप्तान बाघ को कहाँ ले गया? तो सर्कस के लिए। एक शिकारी के रूप में राजा के स्वभाव के खिलाफ कौन सी चाल थी? तो यहाँ हो जाएगा आपका एक बकरी के साथ दूध की एक डिश साझा करने की। 11 है आपका कप्तान की पत्नी का नाम क्या था? तो रीता। 12 आपका सर्कस में सबसे हल्का फुल्का और सबसे खुश जानवर कौन था? तो यहाँ हो जाएगा वानर, मतलब बंदर। 13 है उस सर्कस का नाम बताइए जहाँ कप्तान ने शुरू में काम किया था? तो उसका नाम था ग्रैंड आयरिश सर्कस। 14 है ट्रैफिक टीम का प्रमुख कौन था? तो रीता। 15 है ऐसा क्या हुआ जिसने बाघ को बकरी के सिर को काटने का मौका दिया? तो यहाँ सी ऑप्शन हो जाएगा
एक दर्शक एक गैलरी के शीर्ष पायदान से गिर गया। 16 है मदन कौन था? तो मदन जो था वो था सिने निर्देशक और निर्माता। मतलब 17 है आपका मदन एक फिल्म निर्देशक राजा को एक में फीचर करने के लिए कप्तान के पास आया। तो यहाँ हो जाएगा फिल्म। 18 हो जाएगा राजा के साथ नकली लड़ाई करने वाला कौन था? तो जग्गू। 19 है आपका फिल्म निर्माता मदन का पूरा नाम क्या था? तो मधुसूदन। राजा कहाँ सो गया? तो प्रधानाध्यापक के कार्यालय में। 21 है राजा का गुरु कौन था? तो एक साधु। राजा गुरु के साथ कहाँ रहता था? एक गुफा में। अल्फोंस कौन था? तो अल्फोंस एक शिकारी था। 24 है वह स्त्री कौन थी जो स्वामी के पास आई और घर लौटने की मांग की? तो मास्टर की पत्नी। अंत में राजा बाग रहने चला कहाँ? तो सर्कस में। गुरु अपने बाग के साथ कहाँ रहता था? तो एक गुफा में। बाघ को गोली मारने के लिए कौन उत्सुक था? तो अल्फोंसस। गुरु से मिलने वाली महिला कौन थी? तो मास्टर की पत्नी। सर्कस का मुख्य कार्यकारी कौन था? तो आनंद। कैप्टन द्वारा सर्कस को क्या नाम दिया गया था? तो ग्रैंड मालगुडी सर्कस। अब आपका दूसरा चैप्टर है वित्तीय विशेषज्ञ द फाइनेंशियल एक्सपर्ट आर के नारायण का ही है। पहला क्वेश्चन है आपका उपन्यास द फाइनेंशियल एक्सपर्ट के लेखक कौन है? तो आर के नारायण। दूसरा है आर के नारायण को सम्मानित किया गया है तो किससे? पद्म भूषण से। तीसरा है काल्पनिक शहर जहां कहानी होती है वह क्या है? तो मालगुडी। उपन्यास द फाइनेंशियल एक्सपर्ट का नायक कौन है? तो मार्गेय। उपन्यास में विभाजित है भागों में, कितने भागों में विभाजित है? तो 5 भागों में। मार्गेय का नाम भगवान को मंत्रमुग्ध करने के नाम पर रखा गया था तो कृष्ण भगवान के नाम पर? तो कृष्ण भगवान के नाम पर कृष्णा। 7वां है मालगुडी में सबसे गौरवपूर्ण इमारत है तो केंद्रीय सहकारी बंधक बैंक। 8वां है उपन्यास में वित्तीय जादूगर कौन है? तो मार्गेय। 9वां है मार्गेय का पैतृक घर कहाँ है? तो विनायका स्ट्रीट पे, मतलब विनायका की सड़क पर। मार्गेय की पत्नी कौन थी? तो मीनाक्षी। अरुल दोष कौन था? तो बैंक चपरासी। मार्गेय ने अपने ग्राहकों के सभी खातों को खालिस्तान में लिखा किताब, किस किताब में? तो लाल। मार्गेय के पुत्र का नाम क्या है? तो बालू। पुजारी ने मार्गेय को की कहानी सुनाई महाभारत से तो किसकी कहानी? कुबेर की। पुजारी ने मार्गेय को देवी खालिस्तान की पूजा करने की सलाह दी तो किसकी? लक्ष्मी की। बालू ने लाल किताब को खालिस्तान में फेंक दिया तो कहाँ? गटर में। मार्गेय सरयू के तट पर खालिस्तान लेने गए तो क्या? लाल कमल। मार्गेय नदी के पास किससे मिली? तो डॉक्टर पॉल से। डॉक्टर पॉल नदी के पास क्यों आते थे? तो वो आते थे शांतिपूर्वक वातावरण में किताब लिखने के लिए। लाल कमल पाने में मार्गेय की मदद किसने की? तो डॉक्टर पॉल ने। मार्गेय निम्नलिखित के बाद धनी हो गई तो पुस्तक का प्रकाशन करने के बाद। बालू को किस उम्र में स्कूल भेजा गया था? तो 6 साल में। पहले दिन क्या हुआ जब बालू को स्कूल भेजा गया? तो यहाँ हो जाएगा मोटर कार को सजाया गया था, पाइप उड़ाए गए और ड्रम पीटे गए और आधे घंटे तक यातायात रुका रहा। ये तीनों काम हुआ इसलिए डी हो जाएगा। 24 है बालू का शिक्षक कौन था? तो मिस्टर शास्त्री।
25 है, परीक्षा का असफल होने के बाद बालू दौड़कर कहाँ चला गया? मद्रास। उपन्यास में कौन सा चरित्र मार्गय के भाग को बनाने और उससे शादी करने के लिए जिम्मेदार था? तो यहाँ होगा डॉक्टर पॉल। तो बच्चों, ये थे आपके ड्रामा और नोवेल से ऑफिशियल जारी किया गया एमसीक्यू। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।